पटना। और अब बात श्रावणी मेले पर बने संशय की। जी हां, इस बार भी श्रावणी मेले पर संशय बना हुआ है। पिछली बार देवघर में लगने वाले श्रावणी मेले को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया था और इस बार भी कोरोना की दूसरी लहर को लेकर यहां संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मंदिर पर आश्रित लोगों की स्थिति खराब हो गई है। दुकानों के बंद होने से दुकानदारों को काफी नुकसान भी हो रहा है। दुकानदारों से बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष श्रावणी मेला कोरोना के भेंट चढ़ गया था। इस वर्ष भी कोरोना की दूसरी लहर के कारण अब तक श्रावणी मेला 2021 पर संशय बरकरार है। इस वक्त हम खड़े हैं मंदिर के सिंह द्वार पर और कुछ तीर्थ पुरोहित समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे और उनसे उनकी राय लेंगे कि क्या इस वर्ष श्रावणी मेला लगना चाहिए और अगर लगना चाहिए तो किस तरह से। तो हम यही कहेंगे, जब तक सब आदमी इंजेक्शन नहीं ले लेता है तब तक श्रावणी मेला के विषय में सोचना गलत है। इंजेक्शन ले लेगा, जैसे कल हमने समाचार में देखा जो 1 लाख का अब है रोग, पहले 4 लाख था अब 1 लाख और धीरे धीरे घटिए रहा है। लेकिन इसमें निर्णय लेने का अधिकार हमारे महामंत्री जी को है। दिक्कत तो बहुत है, तो देख ही रहे हैं। अगर पिछले 1 साल तो सावन नहीं लगा, इस बार नहीं लगा, तो मुझे लगता है कि 80% लोग रोड पे आ जाएंगे। उन्हें लोगों के पास हाथ फैलाना पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। इसलिए सरकार एक उचित व्यवस्था करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करा के श्रावणी मेला का आयोजन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग वैक्सीनेशन का कार्य करने के बाद ताकि लोग भी सुरक्षित रहे और इन पे जो आर्थिक मार पड़ी है उसे रोका जा सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और अब बात कटिहार के किसान की। जो किसान इस वक्त बेहद परेशान है, उनकी परेशानी की वजह भी जान लीजिए। ये लोग परेशान हैं अपने आम को लगी एक अजीब बीमारी को लेकर। जी हां, आम के ऊपर काले धब्बों ने इन किसानों को परेशान कर दिया है। इनके हर फसल जो है वो इस रूप में सामने आ रही है और इसे लेकर इन्हें बाजार की अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। इसे लेकर ये किसान परेशान हैं। छिड़काव भी कराया लेकिन कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि जो जानकार हैं कृषि केंद्र के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जिन इलाकों में ईंट भट्टे ज्यादा हैं वहां पर इस तरह के आम में बीमारियों का आना साफ नजर आ रहा है और ये एक बड़ी वजह है कि चिमनी के धुएं की वजह से इस तरह से आम जो है वो दागदार हो रहे हैं। महामारी के कारण लगता है कि कुछ प्रकोप हो गया है बगीचा में भी। पूरा हम लोग का किसान का जितना भी बगीचा से फसल वाले सब हैं, सबसे व्यापारी सबसे हम लोग बात करते हैं तो हर व्यापारी का जो है इस तरह का नुकसान काफी मात्रा में हो रहा है। आम में कोरोना का कोई लक्षण दिखे अब तक तो ऐसा नहीं किसी भी शोध ने बताया है। और जो रोग लगी है उसको आम का काला सीरा रोग कहते हैं। किसान भाई इसको अपनी भाषा में कोयल की रोग भी कहते हैं। और चूंकि कोरोना के कारण जो एक निराशा का माहौल बना है तो उसको किसान बंधु कोरोना से जोड़ दे रहे हैं। इस रोग का लक्षण उन इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है जहां पर ईंट के भट्टे नज़दीक में हैं। बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। पलामू का बेतला नेशनल पार्क पिछले 1.5 सालों से बंद है और इसकी वजह से यहां बेरोजगारी का आलम है, क्योंकि पूरे गांव के लोग पार्क पर निर्भर करते हैं। यहां कई ऐसे गाइड हैं, रजिस्टर्ड गाइड, जो यहां लोकल गाइड का भी काम करते थे, जो बेरोजगारी में बेहाल हो गए हैं। कईयों का परिवार चलाना मुश्किल हो गया है तो कई कर्ज में डूब गए हैं। सभी लोकल गाइड दिन भर पार्क के मेन गेट के पास बैठकर उम्मीद भरी निगाहों से ताकते रहते हैं, लेकिन रोज निराशा ही हाथ लगती है। पार्क तो बंद 1.5 साल लगभग हो ही गया। अब मेन मुद्दा है कि पार्क में जब भी टूरिस्ट आता है तभी हम लोग को पैसा मिलता है। गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। वो रेट बना हुआ है, एक गाड़ी घुमाते हैं 150 रुपया मिलता है 1 घंटा। जब टूरिस्ट आ ही नहीं रहा है तो हम लोग घुमाएंगे कहाँ से? निर्भर इसी पर थे। अब उम्र भी ज़्यादा हो गया, अब हम लोग कहीं काम में जा भी नहीं सकते हैं। लोकल गाइड को तो सर खाने के तबाह हो गया है। खाना पीना रहना सब मुश्किल हो गया है। कपड़ा लता दुनिया जहान सब चीज़ मुश्किल है सर। लॉकडाउन होने से हम लोग का इतना बड़ा परेशानी हुआ है सर, कभी नहीं सोचे थे। हम लोग 10 रुपया के लिए सोच रहे हैं कि कहाँ से 10 रुपया मिलेगा। हम बेतला नेशनल पार्क पूरे गांव के लिए एक अर्थव्यवस्था के रूप में है। यहाँ गांव के हर लोग यहाँ से कुछ पैसों की कमाई करते हैं। ऐसे में पिछले 1.5 सालों से यह बेतला नेशनल पार्क बंद है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यह पार्क का मुख्य द्वार है और 1.5 सालों से लगभग यह पार्क बंद है। यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, जिस कारण लोकल गाइड के रूप में काम करने वाले ग्रामीण बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। उनके पास कोई भी काम नहीं बचा है। लोग पैसों के लिए मोहताज हो गए हैं। कई के घरों में खाने तक की व्यवस्था नहीं है, कई घरों में शादियां हैं तो पैसों के अभाव में नहीं हो पा रही हैं। लगभग 1.5 सालों से पूरे गांव की स्थिति यही है, क्योंकि यह पूरा गांव, आपको बता दें कि बेतला नेशनल पार्क के सहारे ही इनकी रोजी रोटी चलती है। ऐसे में सबों के सामने घर चलाने की स्थिति गंभीर हो गई है। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस